हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी और उसी तैयारी में एक कहते हैं ना कि बेहतरीन तरीके से मदद करने के लिए मैं हाजिर हूँ छोटी सी वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, बस कुछ ही दिनों के बाद आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे ऐसे चीजें आपको दिया जाए जिससे आपका समय भी जाया हो जाए और आपकी तैयारी भी बेहतर नहीं हो पाए। तो एक रिवीजन सोच के या फिर वो बच्चे जो अभी भी इंग्लिश से डर रहे होंगे उनकी एक बेहतरीन तरीके से मदद की जाए, तो मैंने एक छोटी सी सीरीज शुरू की है जो 4-5 वीडियोस की चलेंगी, जिसपे हम लोग केवल और केवल सब्जेक्टिव वाले हिस्से पे फोकस करने वाले हैं प्यारे बच्चों। और उसी पर हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि एमसीक्यू से तो पूरा का पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, ऑब्जेक्टिव से उससे कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है, ये आप भी जानते हैं। और सारे बच्चे सब्जेक्टिव की तलाश में हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा प्यारे बच्चों, 15 मार्क्स वाला एक सेक्शन मिलेगा, है ना। लास्ट में एक सेक्शन मिलेगा 15 मार्क्स वाला। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, ठीक है। इस सेक्शन में क्या होगा, आप सभी बच्चों को तो अब क्या बताना, सबको तो पता ही होगा। इसी के अंदर में प्यारे बच्चों मिलेगी आपको समरी लिखने की, ठीक है। समरी दोनों सेक्शन से आएगा प्यारे बच्चों, प्रोज से भी एक आता है लिखने के लिए और एक आता है आपको पोएट्री सेक्शन से, है ना। ठीक उसी प्रकार हमारे प्यारे बच्चों को मिलता है शॉर्ट नोट्स लिखने की, है ना। शॉर्ट नोट्स कह लीजिए या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं। इसी क्रम में प्यारे बच्चों को हमें मैचिंग दी जाती है, दो मैचिंग करना होता है प्यारे बच्चों, एक प्रोज में और एक पोएट्री से रिलेटेड दिया जाता है। इसी प्रकार एक और सेक्शन होता है प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन बनाने का। क्या बनाने का प्यारे साथियों? ट्रांसलेशन बनाने का। तो इसमें से हमें टोटल 6 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से हमें किसी 3 प्रश्न का जवाब देना होता है और ये टोटल आता है 15, 5-5 मार्क्स का एक होता है। तो इसमें सबसे जो आसान वाला सेक्शन होता है वो होता है मैचिंग वाला, जो प्रोज और पोएट्री के चैप्टर और उसके ऑथर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो उसको तो आप सभी बच्चे तैयार कर ही लिए होंगे, बस इस वीडियो को देखो और ये समझो कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएगा और हमें मैचिंग का आंसर कैसे पेपर में लिखना है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आइए प्यारे बच्चों, इस मैचिंग में आपको पता है कि प्रोज और पोएट्री से क्या पूछा जाता है, तो चैप्टर्स का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो कवित्री हैं, उनसे रिलेटेड पूछा जाएगा कि आप मैच कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अपनी जिम्मेवारी है कि हम लोग एक बार रिवीजन कर ले कि कौन से चैप्टर के लेखक कौन है, तो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और फिर आंसर करेंगे ना 1 मिनट में 10 नंबर पक्का, है ना। चलो ध्यान दे दो। सबसे पहले प्यारे साथियों हम चर्चा कर लेते हैं किसका, तो चर्चा करेंगे प्रोज सेक्शन का, है ना। टोटल इसमें 11 चैप्टर्स पढ़ने, आज देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, हालांकि इनको हम ऑरेटर कहेंगे, है ना। खैर, अ पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन? मनोहर माल गावनकर। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन प्यारे बच्चों? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन? बर्टन रसेल, है ना। उसी तरह द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सीगा नया, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड इज बॉन्ड के लेखक कौन है? जर्मन ग्रीर। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है? डॉर्थी एल सेयर्स। द अर्थ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? एच.ई. बेट्स। उसी प्रकार इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेखक कौन है? पर्लिस बक। और मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? अंटन चेकव। तो ये प्यारे बच्चों टोटल हमारे सामने 11 हो गए। क्या हो गए? 11 हमारे ये चैप्टर्स हो गए और उनके ये लेखक हो गए। और जल्दी जल्दी कमेंट करके प्यारे बच्चों बताना कि ये सभी का सभी किसको किसको याद है। याद है तो लिखना गुरुजी 10 नंबर पक्का, कोई टेंशन गुरुजी नहीं है, आप हो और टेंशन हो जाए, है ना। चलो जी देखते हैं, ये प्रोज हो गया और आ जाओ जरा सा पोएट्री का लगा लेते हैं एक चक्कर, है ना। ये हमारे सामने पोएट्री वाला हिस्सा खुल गया। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, बोलो बोलो जरा। जॉन डन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन, Now the leaves are falling fast, W.H. Auden। Ode to Autumn के लेखक हैं जॉन कीट्स।
एन एपिटाफ के वॉटर डिलामेयर, द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट, फायर हिम केकीएन दारूवाला, स्नेक डी.एच. लॉरेंस, माई ग्रैंड्समदर हाउस कमला दास। तो मुझे पक्का भरोसा है कि सभी बच्चों को ये 21 टोटल प्रोज के चैप्टर और टोटल पोइट्री के चैप्टर और इनके ऑथर या पोइट्स जो भी हैं आज सभी बच्चों को याद होगा। तो कमेंट करके बताओ और कमेंट में लिखो 10 नंबर पक्का, 10 नंबर पक्का, कहीं से गुरुजी इधर उधर नहीं जाने वाला है। अब प्यारे बच्चों बात है कि प्रश्न कैसे आएंगे, है ना, एग्जाम में ये कैसे सवाल पूछेगा और हमको पेपर में इसका सॉल्यूशन कैसे देना है। तो आ जाते हैं उस वाले सिलसिला पे, पेपर वाले सीरीज पे। देखो तो ये पेपर कुछ ऐसा आएगा, देख लो ध्यान से देखो। ये आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 100 to 20 वर्ड्स, 3 into 5 यानी कि 15। तो ये कहा इस सब में 100 से 120 वर्ड्स देना है बाकी। तो ये समरी हो गया, ये लिख लो, या फिर ये समरी हो गया प्रोज का, इसमें से लिख लो, या फिर ये शॉर्ट नोट आ गया गुरुजी, इसमें से कोई लिख लो। अब आते हैं मैचिंग, जो एक्यूरेट आपके परीक्षा में आएगा। मैच द नेम ऑफ द पोएम्स गिवन इन द लिस्ट ए विथ पोएट्स इन लिस्ट बी। ऐसे ही पेपर में आपके सवाल रहने वाला है। चलो थोड़ा सा हम लाइट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, चलो आ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों ऐसा पेपर में आपका सवाल होगा, चलो आंसर पहले करो फिर मैं बताऊंगा पेपर में लिखना कैसे है। द सोल्जर के लेखक कौन, अभी आपने पढ़ा रूपर्ट ब्रुक, यानी कि एक का आपने क्या लगा दिया सी। ऐसे पेपर में नहीं लगाना, पहले यहां रिवीजन कर लो फिर मैं बताता हूं पेपर में लिखना कैसे है। फायर हिम बता दो जरा, केकीएन दारूवाला। स्नेक किसने लिखा, स्नैक डी.एच. लॉरेंस। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन और ओड टू ऑटम जॉन किट्स। बन गए 5 नंबर तो आपके हाथ में आ गया। अब प्यारे बच्चों इसको आंसर एग्जाम में कैसे देना है उस पे फोकस करना है ना, चलो देखते हैं। तो पेपर लिखना सभी को तो पता ही है, अब तक सीख ही चुके हो। हमें आंसर किसका देना है जरा ध्यान दे दो, 6 के डी का हमें आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा, फोकस करो। हमें पेपर में कैसे लिखना होगा बताओ जरा, कि क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना 6 का क्या डी का हमें क्या लिखना है, आंसर लिखना है। चलिए कोई दिक्कत परेशानी, अरे कोई कष्ट है तो कैसे आंसर लिखेंगे। 1 का आप किस में मैच कर रहे हैं, 2 का आप किस में मैच कर रहे हैं, 3 का आप किस में मैच कर रहे हैं, 4 का आप किस में मैच कर रहे हैं, 5 का आप किस में मैच कर रहे हैं। चलो तो यहां पे आपने देखा होगा, हट रे, 1 का आपने कहा मैच किया सी में, तो यहां लिखेंगे 1 का सी। उसी तरह प्यारे बच्चों फायर हिम केकीएन दारूवाला, यानी कि 2 का क्या हुआ ए, तो यहां क्या लिखेंगे ए। 3 में क्या था स्नेक का डी.एच. लॉरेंस ई, यहाँ पे ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों ई। उसी तरह 4, यहाँ पे 4 हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन वॉल्ट विटमैन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी। और 5 और टू ऑटम जॉन किट्स, यानी कि यहाँ हो गए डी। तो इस तरीका से आपको आंसर एग्जाम में लिखना है प्यारे बच्चों। 5 में 5 आपका मिल गया। ये समझ में बात आ गई। ये किससे रिलेटेड था, ये पोएम और पोएट से रिलेटेड था। आओ एक और सॉल्व करते हैं। देखो ये वीडियो बनाने में भले मुझे जितना देर भी लगा हो, लेकिन आंसर करने में आपको कितना देर लगेगा, 1 मिनट काफी है लिखना। आ जाओ अब आते हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। ये ट्रांसलेशन करो या ई का आपको आंसर देना है, मैच द फॉलोइंग। चलो जी आते हैं यहाँ पे, हमें 6 का ई का आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कितना हो गया 6 का हमें क्या देना है, ई का क्या लिखना है बताओ जरा, आंसर। चलो आंसर लिखते हैं, तो पहले सजा लेते हैं 1 2, ठीक है, 3 4 और 5। चलो आंसर करते हैं, क्या क्या आंसर होगा, फोकस करो। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, जल्दी तुम बोलो क्या होगा। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेखक कौन है, आंसर करो जल्दी कमेंट में। द आर्टिस्ट, अभी मैंने सारा कुछ बता दिया। उसके बाद में आई हैव अ ड्रीम,
आइडिया जैसा हेल्प मैनकाइंड, मैरिज प्रपोजल, तो इसका तो मैरिज प्रपोजल को आपने पढ़ लिया, ई होगा। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डी होगा। द आर्टिस्ट आपने पढ़ा होगा, सिगा नोया होगा। अब देख लो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टर्ड रुसेल हो गए, रसेल, और बच गया कौन बेटा, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, तो पर्लेस बक, यानी कि एक का किस में गया, सी, तो उसी तरह सजा देना, एक का गुरुजी सी। जल्दी बोलो, दो का कहां जाओगे आर्टिस्ट का, ए, तो यहां क्या आ गए, ए। उसी तरह आप कमेंट में बताओ बाकी का आंसर क्या होगा यहां पे, ठीक है। इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों आप आसानी से दोनों क्वेश्चन बना सकते हैं, और दो क्वेश्चन आपने बना दिया, आपको कितने नंबर आ गए, 10 नंबर आ गए। तो हुई ना काम की वीडियो, 1 मिनट में आपको बनेगा, बस कुछ नहीं करना दोस्तों, याद कर लेना 21 चैप्टर और उसके लेखकों के नाम। तो उम्मीद है ये वीडियो बड़े काम की होगी, आपको आनंद आ गया होगा। अगली वीडियो जल्द ही आ रही है, कमेंट करके बताओ कैसा लगा माहौल। धन्यवाद।